आपको पता है आप क्यों अपना एक सिंपल सा रूटीन जिसमें आपको पता है कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने लिए ये चीज़ें करनी हैं, मुझे इस तरह से जो अपना दिन है उसको ठीक करना है, वो क्यों नहीं कर पाती? उसका जो जड़ है मैं वो बात करूँगी। उसकी जो जड़ है ना वो है कि आपके पास ना आपको आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं है लाइफ में जिससे आपको प्यार हो। जिससे आपको कोई ऐसा काम, कोई ऐसा पर्पस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कला, कोई ऐसा संगीत, कोई ऐसा आपके अंदर से ना कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, आप या आपको पता नहीं है, या आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, या फिर आपने ये नहीं सोचा है कि हाँ, मुझे जो अपना जो जीवन है, वो ऐसे सोना, खाना-पीना पर नहीं गुज़ारना है। इस तरह से जो डिज़ायर जो है ये इच्छा शक्ति, अगर आपके अंदर नहीं है और अगर आप उस अपनी सोल का जो एक पर्पज़ है, सोल का पर्पज़ तो मैंने बड़ा बोल दिया, मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा आप पसंद करना चाहते हो और आपके अंदर से ये चाहत हो कि मुझे जो अपनी लाइफ है वो बदलनी है, वो जब तक नहीं होगी ना, तब तक आप ना सिंपल सी चीज़ भी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। बहुत एक्सपीरियंस के बाद कह रही हूँ। सिंपल सी चीज़ यानी कि आप जो मैं देखो कितनी छोटी सी बात है कि मैंने बताया कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें सुबह उठना चाहिए, मतलब रात को ज़्यादा टाइम तक जो फ़ोन जो है वो देखना ठीक नहीं होता। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं ना ये फ़ॉलो क्यों नहीं हो पा रही है ना? सब बता दे रहे हैं और हमको खुद को भी पता है, और कई बार तो ऐसी कंडीशन होती है कि हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी जो इंसान है वो अपने खान-पान जो है उसको वहाँ बदलाव नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहता, कर नहीं पा रहा है। दूसरी बात कि वो अपने एक सिंपल से जो एक्सरसाइज़ है, उनको भी नहीं फ़ॉलो कर पा रहा है, ये कर पा रही है। इसका इसका असल मतलब क्या है? इसका रीज़न क्या है? मतलब इंसान के जीवन में ऐसी-ऐसी भयंकर समस्याएँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो एक सिंपल से रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पा रहा है, जहाँ उसको पता है कि मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, मुझे योग करना है, मुझे ये प्राणायाम करने हैं, मुझे अपने आप को पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाना है, अपने खान-पान में थोड़ा-सा बदलाव करना है, कुछ बाहर की चीज़ें छोड़कर घर का खाना खाना है, कुछ और मुझे अपना बदलाव करना है, जिसमें मान लो जैसे कोई हम ऐड कर लेते हैं ना कि ये चीज़ मुझे अपनी डाइट जो है इसमें प्रोटीन चाहिए, इसमें मुझे ये काढ़ा पीना है, ये मेरी चीज़ है, इस तरह की। एक बिल्कुल सिंपल रूटीन जहाँ आपकी पढ़ाई हुई, जहाँ आपका सोना हुआ, जहाँ आपके शरीर की गतिविधियाँ और आपका काम हुआ, आपकी स्टूडेंट है तो पढ़ाई हुई, बिज़नेस करते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी हुई। ये जो चीज़ें हैं ना, ये फ़ॉलो नहीं कर पाते, और ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को नहीं पता या वो करना नहीं चाहता, ऐसा कोई भी है ही नहीं। स्पेशली आज के टाइम में। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में ना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हर इंसान जो है वो उसको पता है, उसके पास यानी पता है यानी उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि भई हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहा है। इसका जो जड़ है, वो मैं आपको अपने अनुभव से बताऊँगी। इसकी जो जड़ है, जब मेरे जीवन में ऐसी चीज़ थी, जब मेरे जीवन में ना मुझे ये नहीं पता था कि भई ऐसा मतलब ऐसा कोई काम, ऐसा मुझे संगीत जो है वो बेहद पसंद है। तो जब तक मैं वो नहीं सीख रही थी, जब तक मैंने उसकी तरफ ये नहीं डिसाइड किया था कि हाँ, मुझे ये चीज़ है वो सीखनी है। क्योंकि मैं उससे ना ऐसे कैलकुलेशन बिठा रही थी कि ये इससे क्या हो जाएगा, अभी मुझे ये काम कर लेना चाहिए, वो काम कर लेना चाहिए, और मैं उसको प्राथमिकता नहीं दे रही थी। ठीक है? पता तो था, सीखना भी शुरू कर दिया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैं उसको प्राथमिकता नहीं दे पा रही थी। तो उस वजह से जो मेरा जो जीवन है, मेरी जो हर चीज़ है वो अस्त-व्यस्त बिखरी हुई थी। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल सिंपल थी, मैं वो उनके बारे में लिखती थी, सोचती थी, लेकिन फिर भी मैं उनको फ़ॉलो नहीं कर पाती थी, पूरी तरह से फ़ॉलो नहीं कर पाती थी। देखो ऐसा नहीं है कि भई आप ना एकदम परफेक्ट होके अपनी जो लाइफ है ना वो टाइम जो भी आपने डिसाइड किया है एकदम परफेक्ट होके किसी दिन चलने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें ऊपर नीचे इधर उधर होती ही रहेंगी, लेकिन जब आपके पास आपका कोई काम हो, कोई ऐसी आपकी इच्छा शक्ति हो, कोई आपके अंदर से ये हो कि मुझे सिर्फ अपना जो जीवन है वो खाना पीना सोना, बस यहाँ तक, इससे मैं तंग आ गई हूँ, क्या कुछ और चीज़ है,
क्या किसी और ढंग से भी जीवन को जिया जा सकता है? और या ये इतने सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के जीवन के बारे में कैसे अपनी बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, इतने सारे हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर बता रहे हैं। कोई भी हो सकता है, कोई लाइफ कोच जिनको भी आप सुन रहे हो, ठीक है, वो भी सब मतलब हर तरफ से अब का जो टाइम है, देखो जो समय होता है ना, उसी के अनुसार हमारा जो जीवन है वो चलता है। पहले लोगों की क्या सोच थी, पहले लोगों को कितना एक्सपोज़र मिला, नहीं मिला, फिर उनके अनुसार उसी के अनुसार उनकी सोच हो जाती है। उसी के अनुसार वो उनका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। लेकिन आज का जो टाइम है ना, ये माँ प्रकृति ने ही हमें एक्सपोज़र दिया है, ये माँ प्रकृति की ही चाहत है। मतलब माँ प्रकृति की चाहत मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से किसी ने आशीर्वाद दिया। उन लोगों के माइंड में, इतने सारे जो लोग हुए उनके माइंड में इस तरह की चीज़ें आई, एक्सपोज़र के अपने आप को एक्सपोज़र करे। हर इंसान अपने आप को एक्सपोज़र दे सके, अपनी बात खुलकर कह सके, तभी ये सोशल मीडिया है ना। हाँ, सोशल मीडिया के नुकसान बहुत है, वो मेरा टॉपिक आज का नहीं है। तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपके जीवन में एक छोटी सी चीज़ भी आप नहीं बदल पा रहे हो, आप अपने जीवन में ना अपने आप को अवेयरनेस की तरफ लेकर आएँ। अपने आप को अच्छी बढ़िया चीज़ें सुनें। जैसे कि आप सबसे जो एक चीज़ है, अब ये ना चीज़ बहुत ही ब्लेसिंग की चीज़ है कि आपको ऐसी कोई चीज़ पता चले, किसी काम से, किसी कला से आपको मोहब्बत हो, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको बेहद पसंद है, उसको ढूँढने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है। उसको ढूँढने में देखो ये सिंपल भी हो, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सबकी लाइफ जो है उसकी जो टाइमिंग है वो अलग-अलग होती है। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं ऐसी आवाज़ है कि ये जो चीज़ है, ये वो मैं सिर्फ़ कला को ही नहीं कह रही हूँ, आपका कोई भी काम हो सकता है। आपका आपका ये भी हो सकता है कि मेरा जो घर है, मुझे जो मेरे फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा एक पूरा परिवार है, मुझे वहाँ एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जीवन जीना है। अपने बच्चों जो हैं उनको मैं एक अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, अपने संबंधों को मैं बेहतर बनाना चाहती हूँ, चाहता हूँ अपने पति के साथ, पत्नी के साथ। उस तरह से आप एक अपने वो भी एक कलात्मक, एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है? तो अब मैं आपसे कहना ये चाह रही थी कि अपने आप को, अपने गुण को, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, ठीक है? मैं आपको ये मेरा मकसद था आपको कहने का, कि आप सिर्फ़ ये ना समझा करें कि जो कलाकार है, जो संगीतकार है, चित्रकार है, नृत्यकार है, कि वही जीवन का एक पर्पज़ होता है। माँ प्रकृति ने सबके अंदर, पहली बात, सबके अंदर अलग-अलग एक गुण दिए हैं, लेकिन हम फिर उनको प्राथमिकता देने लग जाते हैं अनजाने में, जिनको समाज से कुछ इज़्ज़त मिल रही हो, ठीक है? तो आप अपने आप को बिल्कुल भी ये ना समझें कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, आप पहले से ही बहुत कुछ हैं। आप माँ प्रकृति की औलाद हैं, ये जो साँस आपकी चलती है, ये क्या रिदम है, क्या शानदार चीज़ है। तो आप यहाँ क्या करें, आप अपने आप को ढूँढना, अपने साथ बैठे, अपने साथ बात करें कि यार क्या चीज़ है जो मैं अपने जीवन में बदलना चाहती हूँ। तो वो स्टेप बाय स्टेप्स, थोड़ा-थोड़ा करके, पहले आप कुछ और ट्राई करेंगे, फिर आप कुछ और सोचेंगे, फिर आप किसी दिन और दूसरे काम पर आएँगे। इस तरह से आप ट्राई करते-करते आप किसी तो जगह पहुँचेंगे। किसी तो जगह आप जब इस पूरे ब्रह्मांड से आप ऐसे ऐसे प्रार्थना भाव में आते हो, आप एक आपकी जो चाहत है वो जब बढ़ने लगती है, तो आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने लगती हैं। तो अगर आपके अंदर ये भाव है ना, तो आप जो भी आपको काम पसंद हो, उन चीज़ों को अलग-अलग ट्राई करें। तो ये पहली चीज़ हो गई, इसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी, ये एक सहज और शांत और एक आपके जीवन की गति की प्रक्रिया है, आपका जीवन है। कंपेयर ना करें किसी के साथ में भी, अपने आप को दोष नहीं देना, अपने जीवन को खराब नहीं कहना। आपको आज का जो जीवन है ये मिल गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आँखें ही नहीं खुली हैं। इस कृतज्ञता भाव में हमेशा रहना है, ठीक है? और आपने ढूँढ लिया ये चीज़ कि भई हाँ, ये चीज़ मुझे पसंद है। जब आप उस चीज़ की तरफ आएँगे ना, जब आप खोज में आते हो, क्योंकि जो आपकी जो एनर्जी है, वो किसी काम में लगती है, वो एक क्रिया में आती है, नहीं तो वो कैसे हो जाती है?
निष्क्रिय हो जाती है। जब आप ऐसे ही कोई आपका कुछ रहता नहीं कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, या आप अपने आप को एक तरफ से लाइफ की जो पर्पज़ है उसकी तरफ नहीं लेकर जाते। पर्पज़ की तरफ ही तो लेकर जा रहा है ना हर इंसान। कोई भी काम कर रहा है वो एक पर्पज़ की तरफ लेकर जा रहा है। कोई यहाँ तक कि सिर्फ आप जब किसी भी उम्र में हो, जब आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चाहते हैं कि भाई मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, जो कि ज़रूरत है। ऐसा चाहना तो मैंने गलत शब्द यूज़ कर दिया, ज़रूरत है। तो वहाँ भी आप अपने आप को एक प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हो कि भाई हाँ, ये जो चीज़ है मुझे इस बंधन से मुक्ति मिले। तो उसके साथ जब आप धीरे-धीरे चलते जाएँगे और आप अपनी सोल की जो आवाज़ है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो सोल की अभिव्यक्ति है, वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे, ठीक है? वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे, तो आपकी जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना कि मुझसे ये चीज़ नहीं फ़ॉलो हो रही, मुझसे एक्सरसाइज़ नहीं फ़ॉलो हो रही, मुझसे ये काम नहीं हो रहा, वो ऑटोमैटिकली होगी, क्योंकि वो आपकी आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। आप उसको परमात्मा भी बोल सकते हैं, सोल की आवाज़ कह लो, परमात्मा की आवाज़ कह लो। साइकोलॉजी में कहें तो हायर सेल्फ कह लो, आपका ट्रू सेल्फ कह लो, हीलिंग की लैंग्वेज में। तो वो वहाँ चीज़ें अपने आप होंगी। इसका करने का एक तरीका बता देती हूँ। एक कॉपी पेन लीजिए और अपने आप, बिल्कुल अपने आप से कहिए कि यार क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे उस चीज़ से कुछ भी ना मिले मैं फिर भी करने को तैयार हूँ। क्या जो ये काम है मुझे इतना पसंद है, मुझे इससे कुछ भी ना मिल रहा हो तब भी, लेकिन मैं इसको अपने जीवन में करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि आप आयुर्वेद में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, तो जब आयुर्वेद को आप पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत अलग-अलग चीज़ें समझने को मिलती हैं, अलग-अलग चीज़ें आपको सुनते हो, अलग आपको अपने बारे में पता चलता है। तो आप गृहिणी हैं, घर पर भी रहती हैं, तो आप उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। उससे आपको अपने बारे में पता चलेगा। आप दिन भर जो खाना बना रही हैं, उसमें क्या-क्या सुधार करने हैं, ताकि जो आपका और आपके बच्चों का और आपके परिवार का, है ना? वो एक सही उनका पालन-पोषण हो सके, सही एक वो मानसिकता की दिशा में जाएँ। आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप वहाँ से भी चीज़ें पढ़ें। आपको धीरे-धीरे होए मना, धीरे सब कुछ होए। तो धीरे-धीरे आपको स्पष्टता आती जाएगी और आपकी जो भी समस्याएँ हैं, वो मतलब जो भी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हो कि भई मेरे से ये नहीं फ़ॉलो हो पाती, वो तो अपने आप फ़ॉलो होगी। आप खुद उनके पीछे पड़ जाएँगे, इस कदर होंगी। क्योंकि आपको मकसद मिल गया ना कुछ जीने का। मतलब मकसद, क्या मकसद मिला? जो आपकी अभिव्यक्ति है। और याद रखिए, ये कोई रातों रात हो जाने वाला सफ़र नहीं है ना? अपने साथ बस ट्रू बने रहें, अपने आप से झूठ ना बोलें। अपने जो भी आप काम ट्राई कर रहे हैं ना, वो ये ना सोचें कि मुझे दूसरे किसी को दिखाना है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई किसी को नहीं देखता। ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है भाई साहब, यहाँ कोई किसी को नहीं देखता। और इस पूरे ब्रह्मांड में एक ये पृथ्वी जो है वो ग्रह है, और इस पे ये इंसान रह रहे हैं। मतलब ये कमाल की बात है। इस चीज़ को ना जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को अपने यहाँ से फुर्र कर दे। ये बात थी, मुझे शेयर करनी थी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर कीजिएगा। इतनी सी रियल चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। इतना रियल, एकदम रॉ मैं आपसे एक बात करती हूँ। कोई दिखावा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन आप उन सब लोगों की, ये सच्चाई है, आप जा के उन सब लोगों के चैनल सब्सक्राइब करते हो, उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है जो घटिया किस्म के बस कुछ भी आपको बेच रहे हैं और आपके आँखों को आपको खिला रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये बकवास चीज़ों से आपका जो दिमाग है ना, आप यहाँ से पागल हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। आप सही चीज़ों की तरफ आए, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें, बहुत शानदार चीज़ है। तो बस, जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।